मैं इसको इतना इल इन्फॉर्म्ड समझती हूँ ना, जब लोग बोलते हैं कि ओ रेंटल यील्ड्स आर लो एट्सेट्रा, तो आप भूल गए हो कि आपकी प्रॉपर्टी कैपिटली अप्रिशिएट भी तो हो रही है ना। कैपिटल अप्रिसिएशन में कुछ चीज़ होती है ना। आपने 4,000 रुपये स्क्वायर फुट पे खरीदी, अब वो अगर 3 साल बाद या 4 साल बाद 8,000 रुपये स्क्वायर फुट पे है, तो आप सिर्फ रेंट क्यों देख रहे हो? आप ये भी तो देखो कि आपको कितना रिटर्न मिला है अपनी इन्वेस्टमेंट पे, तो वो हम भूल ही जाते हैं। तो हम कभी कैपिटल अप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं कंसिडर करते, और हम बोलते हैं यार रेंटल यील्ड तो बड़ी लो है, 3-4% है या 7-8% है। तो उसके साथ में आपको कैपिटल अप्रिसिएशन भी तो डेवलपिंग मार्केट्स में ऑलमोस्ट एक एक प्रोजेक्ट में 50-50% मिलती है। उसका एवरेज आउट करो, आपको उतना ही मिलेगा जितना स्टॉक मार्केट में मिलता है। So what could be buy? If we were to like do like a detailed discussion, a little deeper discussion in अच्छा, terms मैं आपको of बताती हूँ। अगर आप किसी भी फाइनेंस स्कूल में जाएंगे तो वो आपको आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो so को let's assume that we are explaining to somebody who has no idea हाँ, about तो renting आपके versus पास buying. 100 रुपए हैं, ठीक है? Let's go that आपके way. पास पहले आप मुझसे रेंटिंग बाइंग इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी से पूछ रहे हो कि एंड यूजर की अपॉर्चुनिटी से पूछ रहे हो? पहले मुझे ये समझाओ। तो दोनों का ट्रीटमेंट अलग है, ठीक है? अगर आप इन्वेस्टमेंट की तरफ से पूछ रहे हो, तो अगर आपके पास 100 रुपए हैं, तो आपको कोई भी बिजनेस स्कूल सिखाएगा कि वो 100 रुपए में से आप 30-40 जो रुपए है वो स्टॉक मार्केट में लगाइए या म्यूचुअल फंड्स में लगाइए एक्सेट्रा, क्योंकि वो लिक्विड होता है। इट्स लाइक ईजी टू ट्रेड, और आपको अगर पैसे कल चाहिए तो जिस भी रेट पे वो ट्रेड करें आप उसको फटाफट बेच के निकल सकते हैं। तो 30 से 40 रुपये आप वहाँ पे लगा सकते हैं। बाकी 20 से 30 रुपये जो हैं आप रियल इस्टेट में लगाइए, क्योंकि वो इंडस्ट्री भी बहुत बूम कर रही है। अगर आप अमेरिकन मार्केट्स को देखेंगे, यूरोपियन मार्केट्स को देखेंगे, तो ये टाइम एक्चुअली बहुत अच्छा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंडिया में, क्योंकि आप एज आई सेड 12 से 18% का रिटर्न वहाँ से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं ईयर ऑन ईयर। पर वो अब आपकी भी सेंस पे डिपेंडेंट है कि आप कहाँ खरीद रहे हैं। राइट। कहीं जाके आप एक प्लॉट उठा लो और बोलो यार ये अप्रिशिएट नहीं हुआ, ऐसे नहीं चलेगा। यू हैव टू बी स्मार्ट अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, बट दैट इज़ ट्रू फॉर योर इक्विटी ट्रांजैक्शंस ऑल्सो। आप स्टॉक मार्केट में भी जिस सेंसिबिलिटी से इन्वेस्ट करेंगे, उसी सेंसिबिलिटी से, उसी रिसर्च से आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करिए। कुछ जो अपना पैसा है वो आप आर्ट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, 10 से 20 रुपये डिपेंडिंग ऑन, क्योंकि आर्ट भी बहुत अप्रिशिएट होती है। आर्ट ओके। अपकमिंग आर्टिस्ट में इन्वेस्ट करो। जिन लोगों ने एम.एफ. हुसैन तब खरीदा था या रज़ा तब खरीदा था जब व्हेन दे वर काइंड ऑफ। So okay, like what about art? Like art or NFTs also? मैं फिजिकल आर्ट की बात करी। फिजिकल आर्ट, स्कल्पचर भी हो सकता है, okay. वो भी हो सकता है। आप उसमें लगाइए और गोल्ड खरीदिए। ये 4 एसेट क्लासेस बहुत अच्छी हैं फॉर इन्वेस्टमेंट, फॉर अ पोर्टफोलियो, कि मेरे 100 रुपये में ऐसे बांट सकता हूँ या सकती हूँ, ठीक है? आपको अगर एंड गोल आपका रहने के लिए आप बात कर रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि आपको कभी भी आपका लैंडलॉर्ड निकलने के लिए बोल सकता है। उसको भी तो, अगर उसकी कैपिटल अप्रिसिएशन बहुत अच्छी हो गई और उसने बेच दिया, उसका नया बायर शायद आपको रेंट पे ना देना चाहे, वो शायद वहाँ रहना चाहे, तो आपके पास ये सेफ्टी नहीं है कि जो मैंने रेंट पे ले लिया मैं वहीं रहूँगा या रहूँगी। आपको एक तो सेफ्टी का घर चाहिए ना, कि जहाँ से आपको कोई निकाल ना पाए। करेक्ट, ठीक है? तो एक बात ये है। दूसरा ये है कि टैंजिबल एसेट है। ये नहीं है कि आपको, आपके बच्चों को, अगर आपके बच्चे हैं, आप बच्चा करना चाहते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हो, बट अगर है तो वो एसेट उन्हीं का है। उनको मालूम है कि आप पेरेंट्स हैव दिस फॉर अस। ऐसे नहीं है कि आपने कहीं कुछ पेपर वर्क रखा है और उनको कुछ ज्ञान ही नहीं है इस बात का कि आपकी कोई इन्वेस्टमेंट कहीं हो सकती है या नहीं है। वो उनको दिखती है, आप उसको टच कर सकते हो, आपको पता है ये मेरा है। तो एक टैंजिबल एसेट में इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है काफ़ी ज़रूरी होता है। एक सेफ्टी नेट के आपके बुढ़ापे में आपको घर बदलना ना पड़े बार बार, जस्ट बिकॉज किसी ने बोला आप यहाँ पे नहीं रह सकते, या ये बिल्डिंग अब रीडेवलप हो रही है, आप कोई और घर ढूंढिए। ये आपको 60-70 साल की उम्र में शायद करने में बहुत इनकन्वीनियंस होगी, तो इससे बेटर यही है आप घर खरीद लीजिए। एज एन एंड यूजर तो हमेशा ही आपको खरीदना चाहिए, मुझे लगता है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। एंड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन, डू यू थिंक बाइंग इज अ बेटर फाइनेंशियल डिसीजन देन फॉर व्हिच एस्पेक्ट? For investment aspect, like for buying in a good location that is upcoming,
will earn you a great amount of capital appreciation. So when you sell that property 5 years later, even after paying capital gains, you would have made more than enough money to justify that investment. Okay. And in the time that you're holding on to it, you will also have rent. So don't just see rental yield as the element of return on investment. Correct. See capital appreciation also. Got it. And the second factor when you said कि this is the एक तो end user के लिए और एक investment purposes के लिए. So when it comes to end user, हाँ जी. how would the strategy change in terms of that 100 rupee breakdown? नहीं, मैं 100 रुपीज़ में आई थिंक, एंड ये अगेन कंज्यूमर बिहेवियर है कि लोग पहले घर ही लेना चाहते हैं. ओके. यू नो, जिनके पास इतने लोग होते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती, जिनके पास रेंटल होम्स सेकंड जनरेशन तक होते हैं और फिर वो फाइनली एक घर लेते हैं और अपने पेरेंट्स को भी वहाँ पे उनको एक जगह मिलती है ऑफ परमानेंस जहाँ पे वो वॉक्स पे जा सकते हैं, आपके बच्चे स्विमिंग कर सकते हैं, आपको वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है घर खरीद के. तो आप घर खरीदने के बाद अपनी इन्वेस्टमेंट्स करिए. आपने अगर 100 रुपये स्टॉक मार्केट में लगा दिए और आपको हर 2 साल आपका लैंडलॉर्ड बोल रहा है कि यार सॉरी, तो मज़ा तो नहीं आएगा ना वो काम करने में. Got it. And before the ultimate question, is buying a home an emotional decision over a financial decision? Always. For an end user, it will always be an emotional decision. For an investor, it is a financial decision. Okay. So वहाँ पे it will, I mean, if somebody wants to buy a house, obviously he'll see the financials before buying the house. ऐसा नहीं है कि मैं मेरे financials मेरे को X allow कर रहे हैं और मैं X cube देखूं कि हाँ ठीक है. वो आपको discipline तो अपना खुद ही देखना पड़ेगा. Right. But having said that, as per your financial strength, as per your capabilities, whatever you feel like, you would want to emotionally buy कि ठीक है चलो let's now buy a house. And I feel that buying a house is more of an emotional strength for whoever buys a house. Correct. Much more than a financial decision, so to speak.